खबर खाचरौद से। गौशाला से गायब हुई मामले ने पकड़ा तूल। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिवस। क्षेत्रीय विधायक की कार्यशाला पर भी उठाए सवाल। खाचरौद की लिंकोडिया गांव की नंदराज गौशाला का मामला अब और तूल पकड़ता दिख रहा। गौशाला में हुए घोटाले के विरोध में और करीब 498 गायों के गायब होने के मामले में बगलामुखी मंदिर के स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव और क्षेत्रीय विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान के सामने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, गृह क्षेत्र में गौशाला में इतना बड़ा घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री मोहन यादव संज्ञान क्यों नहीं लेते? मुख्यमंत्री मोहन यादव सबको सेटलमेंट करके चलते हैं, चाहे गृह क्षेत्र में कुछ भी होता रहे। वहीं क्षेत्र के विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान को भी कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विधायक किसी काम का नहीं। क्षेत्र में इतना बड़ा मामला हो चुका, लेकिन विधायक आज तक पूछने तक नहीं पहुंचे और वो इस बार अपने जन्मदिवस नहीं मनाएंगे और अपने जन्मदिवस पर बड़ा आंदोलन गौ माता की रक्षा के लिए करेंगे और अनेक साधु संत एकत्रित होकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। समिति सदस्य हूँ, गुरुदेव पधारे हैं गौशाला में। अभी 7 दिवसीय भागवत जी का आयोजन भी था, तो गुरुदेव पधारे थे। तो आज गुरुदेव का अभी अचानक फोन आया कि मैं गौशाला आ रहा हूँ। तो गुरुदेव ने हमसे पूछा कि आपके पास लेकोडिया की कोई गोवंश यहाँ आए क्या, गाय वगैरह? तो लेकोडिया गौशाला की हमारे पास में एक भी गाय नहीं आई गुरुदेव। अच्छा। हाँ, हमारे पास में लेकोडिया गौशाला की एक भी गाय हमारे गौशाला में नहीं आई है। यही हमारी गौशाला की जरूर हमारे पास में 400 गायें हैं। हाँ, और गुरुदेव ने भ्रमण भी किया गौशाला का, भागवत जी का आयोजन भी था, गुरुदेव पधारे भी थे, सब चीज देखी। कल ही समापन हुआ गौशाला जी। तो लेकोडिया नंदराज गोदाम गौशाला वाले का कहना है कि जो यहाँ पे गौ माता कम पड़ रही है, जो घपला हुआ है, तो क्या पता उन्होंने बेच दिया क्या है। तो उसके संबंध में उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया है। बोले कि हमने 100 गौ माता को लुनेरा गौशाला में शिफ्ट कर दिया है और कारण यह बताया है कि हमारे यहाँ पे एक चद्दर सेट का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण यह जगह ना होने के कारण हमने लुनेरा गौशाला में शिफ्ट किया है। इसीलिए आज स्वामी जी की उपस्थिति में हम समिति के बीच उपस्थित हुए हैं और इस विषय को लेकर मैं गुरुजी से भी चर्चा करता हूँ। परम आदरणीय है गुरुदेव। अब वो गायें कहाँ गई, क्या है, इस विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, हमारी गौशाला भी अभी 4 वर्षों से संचालित हो रही है, लेकिन हमारी गौशाला में लेकोडिया गौशाला से कोई भी गाय हमारी गौशाला में नहीं आई। शिव गौशाला में हमारी लेकोडिया जो गौशाला है वहाँ से हमारे गौशाला में कोई भी गाय नहीं आई। श्रीमान जी, आपका परिचय और आप इस विस्तार से जानकारी बताएं। मैं जुझार सिंह जोधा, लुनेरा, और जनपद का पूर्व में उपाध्यक्ष था मैं। अभी जैसे ही मेरे पास गुरुदेव का फ़ोन आया, मैं हाजिर हुआ और मैंने यहाँ आके पूछताछ की और हमारे जो भी साथी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे जो इसके समिति के जो सदस्य हैं, उन सब से बैठ कर चर्चा की कि लकोडिया गांव से जो भी हमारे यहाँ गौशाला में एक भी गाय नहीं आई है और न हमने कभी उन्होंने यहाँ आकर कुछ छोड़ी है। हमारे तो आसपास में जो हमारी गांव की जो समिति बनी हुई है, जो 15-16 गांव के जो एरिया है, उसी में से जो गायें आती हैं उनको हमारे गौशाला में हम रखते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं। मतलब वो उसके बीच बचाव के लिए वो आपके ऊपर सिर्फ बचने के लिए आरोप लगा दिए? उनके कहने से और करने से हमने, जब हमारे गाँव गायें है ही नहीं, हमारा कोई मतलब ही नहीं उनसे। जी, कौन आया क्या आया वो प्रूफ करे। हमने तो कोई गाय रखी नहीं, तो हम कहाँ से वो बात करेंगे। आज यहाँ पर स्वयं खाचरौद व्यासपीठ शक्तिपीठ बगलामुखी स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज जी उपस्थित है। इनसे भी इस विषय को लेकर चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने ये सुना है कि लेकोडिया वाले ये अभी साबित करने में लगे हुए हैं कि हमने लुनेरा 100 गायें शिफ्ट की है और वो शिफ्ट इसलिए की है कि वहाँ शेड का निर्माण चल रहा है। मैं पहली चीज़ तो बताना चाहूँगा कि हम अभी लुनेरा के पवित्र प्रांगण गौशाला में ही हैं और यहाँ पूरी समिति के सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं। एक तो ये कि ये लुनेरा गौशाला रतलाम जिले में आती है, तो उज्जैन जिले की गाय वैसे भी यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकती और ड्यूरेशन भी है। जब ऑलरेडी हमारे खाचौद में कृष्ण गोपाल गौशाला है, नागदा में गौशाला है और ऐसे हमारे आसपास कई गौशालाएं बनी हुई है, तो 100 गायों को लेकर आप कब आए, कैसे आए, ये सब प्रूफ करना पड़ेगा। बिना एविडेंस के कोई व्यक्ति ये डायरेक्ट दावा कर दे कि 100 गाय हमने लुनेरा शिफ्ट कर दी। लुनेरा को इतना पास में नहीं है, लुनेरा आने के लिए 15 या 16 किलोमीटर दूरी है और 16 किलोमीटर में कब गाय लोड हुई, कब अनलोड हुई, क्योंकि जब समिति बैठी है, समिति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारे यहाँ लेकोडिया गौशाला की एक भी गाय हमने कभी स्वीकार नहीं की और हमारी जो गाय यहाँ गौ माता की सेवा चल रही है, आसपास के 15 या 16 गाँव की गाय की हम सेवा करते हैं और उनको रखते हैं और उनकी सेवा का आनंद लेते हैं। तो आज ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 100 गायें मतलब वो लोग सीधा सीधा जो है लुनेरा पे थोप रहे हैं और लुनेरा परिवार ये कहना चाह रहा है गौशाला परिवार का हमने एक भी गाय को स्वीकार नहीं किया। तो ये यहीं पे तथ्य सामने आ जाता है। इसलिए तथ्य और साक्ष्य के ऊपर इनकी जांच होना चाहिए
ये मीडिया को भ्रमित करने का जो कार्य कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इन सबको भी जेल में डालना चाहिए। जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं सबको पकड़ो और ये साबित करवाओ कि गाय वहाँ गई थी, जब गाय यहाँ नहीं आई। क्योंकि 1-2 गाय का मुद्दा नहीं है, 498 गाय का मुद्दा है। और आप छोटा मोटा कोई घोटाला नहीं कर रहे हैं। 498 गाय को मारना या भेजना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तुम दंड के भागीदार बनोगे। और आज मैं पुनीत फिर इस गौशाला को प्रणाम करता हूँ, आप सब गौ भक्तों को प्रणाम करता हूँ कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के आज की तारीख में गौ सेवा कर रहे हैं। अरे आप तो रजिस्ट्रेशन वाली गौशाला का पैसा लेके खा रहे हो और यहाँ बिना रजिस्ट्रेशन गौशाला का गांव के लोग मिलकर गौ सेवा कर रहे हैं। हमारी ये पंजन वाली गौशाला नहीं है, 31 गांव जुड़ के गौ सेवा कर रहे हैं और उससे आप ब्लेम कर रहे हो साहब हमने 100 गाय दे दी। तो धिक्कार है ऐसे लोगों पे। ऐसे लोगों को शासन पे सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए। इनको समाज के बीच में रहने का अधिकार नहीं है। ये समाज सेवी नहीं है। मैंने कल भी स्टेटमेंट में कहा था कि समाज सेवी नहीं है, अपराधी लोग हैं, अपराध कर रहे हैं, भूमाफिया हैं। इनकी सघनता से जांच की जाए और गौ माता को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से इतनी सुंदर गौशालाओं को कोई लाभ नहीं मिलता है। आज मिलना भी यहाँ चाहिए और इससे दूसरी गौशाला बदनाम होती है और दूसरी गौशालाएं बदनाम होती है। मिथ्या बात है गुरुजी, ये सत्य। क्या बोल रहे हैं वरिष्ठ लोग, क्या बोल रहे हैं? ये पूरी मिथ्या है, छल है। सीधा ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। कई ने ये आरोप यहाँ से लुनेरा गौशाला से सिद्ध हो चुका है। समिति ने बताया है कि यहाँ पर लेकोड़िया वाले गौशाला वाले सिर्फ बचने के लिए हमारे ऊपर ठोप रहे हैं। यहाँ पर कोई गौ माता को, एक भी गौ माता को नहीं भेजा गया है। लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य है, अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सबसे पहली चीज है कि शासन की कमांड प्रशासन पे होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनका हाथ फिसलता जा रहा है। वो केवल मैनेज कर रहे हैं, उनका अपनी ये शासन नहीं चला रहे, वो मैनेज तंत्र चला रहे हैं, सबको मैनेज करना चाहते हैं। अरे जिस मुख्यमंत्री का क्षेत्रीय विधायक वो भी नहीं सुनता हो, मुझे आप ये चीज बता दो। मैं खाचो नागदा तहसील में रहता हूँ, मेरा विधायक कभी आके ये नहीं पूछता है कि स्वामी जी आपको क्या तकलीफ है, आपके विचार क्या। इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है। मैं क्षेत्रीय विधायक से कहना चाहता हूँ, धिक्कार है तुमको विधायक बनने से कि तुम विधायक तो बन गए हो, लेकिन तुमको तुम्हारे क्षेत्र की समस्या का मालूम नहीं है। तुम क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को बताओगे? मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जाता हूँ, जात पात इससे ऊपर उठकर इन पे कार्रवाई हो, पार्टी से ऊपर उठकर कार्रवाई हो। ये अपराधी है, इनने अपराध किया है, ये बलात्कारी हैं। इन बलात्कारियों ने समिति बनाकर ये बात की है। मेरे पास नए प्रूफ है ना, प्रूफ भी लेंगे। महाराज से क्या लेंगे? जब महाराज प्रूफ दे रहे हैं, जिसकी खाचो थाने में एफआईआर ऑलरेडी चल रही है, जिसका भाई जेल काट रहा है, ऐसे व्यक्ति इनकी समिति के सदस्य हैं, इनसे आप क्या आकांक्षा कर सकते हो गौ माता सुरक्षित रहेगी? अरे जिस राष्ट्र में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, जिस राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, जिसके बलात्कार के केस चल रहे हैं, उसको गौशाला संभाल दे देगा हमारा समाज। जय गौ माता, जय गोपाल। उज्जैन संभाग की लेकोड़िया गौशाला में सुनने में आया है कि 1028 गायें वहाँ पर गोवंश रहता है, ऐसा पंजीकृत किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला लगभग 550 गोवंश भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं, जिसकी चर्चा बहुत हो रही है। और यदि वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था को धूमिल किया गया है और सरकारी आंकड़े 1000 से अधिक गोवंश के बता रहे हैं, जबकि वहाँ पर गोवंश 530 के आसपास हैं, तो बाकी गोवंश कहाँ गया है, इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। आज गोवंश पे वैसे ही बड़ा भारी संकट आया हुआ है और ऐसी परिस्थिति में गोवंश के नाम से अधिक राशि लेकर के खाना यह तो जघन्य अपराध है ही, लेकिन यदि वहाँ पर 1028 गोवंश थे और उसमें अगर शेष 530 बचे हैं और शेष गोवंश को अगर बेच दिया गया है तो वह तो अक्षम्य अपराध है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ के लोग ऐसा बता रहे हैं कि हमने अन्य गौशालाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है अथवा किसानों को दे दिया गया है।
और अन्य गौशालाओं से जब जानकारी ली जा रही तो गौशाला वालों ने मना कर दिया है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई गोवंश उनके द्वारा नहीं भेजा गया है। तो मैं प्रदेश के मुखिया जी श्री मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस विषय की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और इसमें जो भी दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। खबर भारतवर्ष के लिए खाचरौद, उज्जैन, मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।